हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा तो उसके लिए हम सभी के लिए एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है। तो पहल क्या है, 2016 से लेके और 2025 तक सिटी पर के एग्ज़ाम तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हुआ हो या एचएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम लिया गया हो या वो सिटी मेंस के एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के हमने हरियाणा जीके पीवाई क्यू स्टार्ट किए हुए हैं। क्योंकि आप सभी ने पता है कि हरियाणा जीके में 90% पीवाई क्यू क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अगर आपने हमारे साथ पीवाई क्यू सेशन अच्छे से कर लिया ना, भाई आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और सबसे मेन चीज़ है कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका मार्च में कन्फर्म है, ठीक है ना। और कन्फर्म क्या है, उसमें लगभग 12,000 से 13,000 के आसपास ग्रुप डी में पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आपने भाई 75% स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो वो चीज़ है कि सिलेक्शन पढ़ोगे क्या चीज़ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अब देख ही लिया होगा ना, कहाँ से पढ़ के क्या क्या किया उन्होंने, 40-50 पे ही रह गए। अब अपना स्कोर को इंक्रीज करना है। अगर हमारे हिसाब से चलोगे तो भाई आप ग्रुप डी में 75+ स्कोर बहुत इजीली कर जाओगे। सबसे मेन चीज़ है कि आपको पता है कि हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आने हैं। अगर आपने हमारे साथ सेशन को कंटिन्यू कर लिया, डेली का 10 मिनट के सेशन को, तो भाई आप 22 से 24 क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ से कवर कर लोगे। उसके बाद मेन चीज़ है एनसीईआरटी साइंस के 15 क्वेश्चन आने हैं, मतलब साइंस के। तो हमने आपके लिए एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर वाइज। तो हमने छठी क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया, वो भी अध्याय के हिसाब से। ये नहीं है कि एक क्लास में हमने छठी क्लास की एनसीईआरटी करा दी, नहीं भाई। लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं हमने छठी क्लास की एनसीईआरटी के। अब आप देख लो, इससे बार तो क्या ही मिलेंगे। तो हमने 7 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है, उसमें भी हम अध्याय के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए ना भाई, भाई देखो 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के आने हैं, 15 साइंस के आने हैं और 15 के आसपास आने हैं आपके जीएस के। तो लगभग आपका कितना होगा, 55 स्कोर। अगर आपने हमारे साथ हमारे हिसाब से पढ़ लिया ना, भाई मैं गारंटी देता हूँ आप 50+ बहुत ईजिली कर जाओगे। वो आपने देखना कि आपने किस हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि भाई डेली का 10 मिनट का सेशन मिलता है और 10 मिनट में हम आपके रिवीजन करवा देते हैं। और एग्ज़ाम तक देख लो आपने कितनी बार रिवीजन करनी है। अगर आप बोलोगे भाई 10 मिनट के सेशन को हम 20 मिनट का भी सेशन कर देंगे। और जो भी बच्चा भाई ALM एसए की तैयारी कर रहा है जेई की, तो उसके लिए तो ऑलरेडी कंटेंट इतने ज़्यादा बेस्ट तैयार किया हुआ, 10,000 क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। अब वो कर लेना। और ग्रुप डी वाले और सिटी मेंस वाले आप इस सेशन को अच्छे से कर लेना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में नई खेल नीति को स्वीकार किया गया। तो हरियाणा ने नई खेल नीति को कब स्वीकार किया था? 21 अगस्त 2009 को स्वीकार किया था। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध शिवाय। तो हरियाणा का साहित्य हिंदी में भी है, ब्रज में भी है और उर्दू में, लेकिन पाली भाषा में नहीं है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म। तो पंडित जसराज का जन्म कहाँ पे होता? तो हिसार में। लेकिन वर्तमान में उसका कहाँ पे होता? पीली मंदोरी गांव में। तो पीली मंदोरी गांव कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में। लेकिन उस समय फतेहाबाद हिसार का ही हिस्सा था। तो अगर आपको आंसर में हिसार ना मिले तो आपने फतेहाबाद करके आना, ठीक है। तो हिसार की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, कब? 1354 ईस्वी में। और फतेहाबाद की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, कब? 1351 ईस्वी में, ठीक है ना। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं और अम्बाड़ा को हरियाणा का वैज्ञानिक नगरी कहते हैं। तो आप सभी बताना कि फरीदाबाद को किसके नाम से जाना जाता है। किस भारतीय कुश्तीबाज ने 2016 में रियो ओलंपिक महिला फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर मार्च अप्रैल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नोट कर लेना। सोनू निगम किस जिले से संबंध रखते हैं? तो सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद जिले से है। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो किशोरी महल होडल, होडल कहाँ पे है? तो होडल पलवल जिले में है। हरियाणा सरकार ने नई
उद्योग नीति को कब लागू किया गया? तो हरियाणा सरकार ने उद्योग नीति को 2010 में लागू किया था। HAREDA का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा? शिकारगढ़ पार्क। हरियाणा में उद्देश्य माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उद्देश्य माता का तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। शीतला, जिसे शीतला माता का मंदिर भी बोला जाता है, इसका पुराना नाम है। हरियाणा में वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट को फतेह किया था? तो ये अनीता कुंडा, जो कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है हरियाणा पुलिस में। तो ये कहाँ से संबंध रखती है? तो ये हिसार जिले से। मुरारी लाल शर्मा नरसंद खालिस्तान ने निम्नलिखित अपने लेखक के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरारी लाल शर्मा बच्चे और युवाओं के लिए प्रसिद्ध है। राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया गया? 2016 की बात है, कब? राष्ट्रपति के नाम पर। खालिस्तान ने जसरंगी के उपन्यास के रूप में निर्माण किया। वह पुरुष और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग गाते थे। तो कौन थे वो? पंडित जसराज जी, जिसने जसरंगी के उपन्यास के रूप में कार्य किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पांडु पिंडारा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, किसका संबंध पांडवों से है? तो पांडु पिंडारा कहाँ पे? जींद जिले में। कौन से में? पांडु पिंडारा कहाँ पे है? पांडु पिंडारा जींद जिले में है। तो चंदगीराम कौन थे? एक खिलाड़ी थे जो कि पैदल चाल के थे। कौन सी? पैदल चाल के। न केवल जनसंख्या की वृद्धि से नियंत्रण करने के लिए बल्कि पुरुष और महिला अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो हरियाणा राज्य ने लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस योजना प्रारंभ किया था? देवी रूपक योजना। निम्न में से किस देश ने हरियाणा के बागवानी परियोजना की स्थापना की है? तो इजराइल के सहयोग से हरियाणा में बागवानी परियोजना की शुरुआत की गई। तो आप बताना कि बागवानी परियोजना की शुरुआत हरियाणा में कहाँ पे की गई? हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसके लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो पेंशन योजना हरियाणा पत्रकारों के लिए। किस जिले में गुलाब शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। यक्षिणियों की मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई थी? तो ये अथिन से प्राप्त हुई थी और पलवल से भी और बादशाह से भी, लेकिन दोन से प्राप्त नहीं हुई थी। हाल ही में रोड सेफ्टी और फिटनेस के लिए हरियाणा ने सभी 22 जिलों में 6 मई को कौन सी अभियान शुरू किया गया? तो हरियाणा में तो वैसे भी चलता रहता कौन सा? राहगिरी। तो सुबह सुबह इस अभियान की शुरुआत की गई थी। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? तो शहरी क्षेत्रों के लिए मंगल नगर विकास योजना। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो बताओ भाई, हरियाणवी रामायण की रचना। तो हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद जी ने की थी। हरियाणा राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा बहादुर शहीदों जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, विधवाओं के लिए उनकी विधवाओं के लिए पेंशन की बढ़ोतरी 23 सितंबर 2015 से की गई। तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी 1500 रुपये कर दी गई है। पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2015 तो 2015 10 सितंबर 2015 को पारित किया गया था। निम्न में से कौन से जिले में कापर की प्रचुरता है? तो कापर कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ जिले में। पिंडी क्या है? पिंडी एक होता है फुटकृष्ट क्राफ्ट होता है। शुरुआत में हरियाणा की दूसरी भाषा, तो हरियाणा की शुरुआत में तमिल भाषा थी, लेकिन अब कौन सी है? तो शुरुआत में हरियाणा की तमिल भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कौन सी है? तो वर्तमान में पंजाबी भाषा है। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झील हरियाणा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो बीबीपुर और नजफगढ़ तो मैदानी क्षेत्रों के लिए कहाँ पे है? ये गुरुग्राम जिले में। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक उत्पादन, तो हरियाणा प्रदेश में वर्षा का 40 से 60 सेंटीमीटर है। हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? तो ये बताओ भाई, आपसे आज के लिए आपका आंसर रहेगा 609। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से निकाली गई, कौन सी नहर से? भाई आई एफ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। पर देखो 10 मिनट में हम अराउंड 50 क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप इस सेशन में अच्छे से जुड़ गए ना भाई, एक तो डेली का आपका 50 क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है, ये सबसे मेन चीज़ है। आपको कहीं और से धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ तन मन से जुड़ गए, ठीक है ना। और भाई जो भी बच्चा, प्लीज़ एक तो रिक्वेस्ट मान लिया करो भाई,
हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता ना। बच्चे व्यू देख रहे हैं, कोई कोई वीडियो 2,000, कोई 3,000, और भाई लाइक पता कितने, 10 20। शेयर तो कहाँ करो, जो आप खुद ही लाइक नहीं कर रहे भाई, कमेंट नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चनों का आप कमेंट ही नहीं कर रहे, सबसे मेन चीज़ ये है। तो ऐसे थोड़ी तैयारी होती है ना। आज के 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी का अगर अच्छे मन से तैयारी कर रहे हो, अगर घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हो, तो उनका आंसर जरूर कमेंट करना, मैं खुद रिप्लाई करूँगा।